नमस्कार दोस्तों, गुड मोदिकर मॉर्निंग। नाम हेमलता कटियार और उत्तराखंड से रेड डायमंड डायरेक्टर और सिंपल सी हाउसवाइफ थी। सपने बहुत बड़े थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तब मोदी केयर मैंने ज्वाइन करा था एज अ कस्टमर। लेकिन जब मैं यहाँ मीटिंग ट्रीट किया था, हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम में आके बैठी थी, चीजों को सीखा था। तो यहाँ से दुबई घूम के आई, कार ली, बहुत अच्छी यहाँ से इनकम लेती हूँ। और खाली खुद का ही अचीवमेंट नहीं है, यहाँ पे टीम में भी गाड़ियां आ चुकी हैं, विदेश टूर कर चुके हैं, एक पैसिव इनकम लेते हैं। लेकिन ये सब यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। और समय समय पे जो हमारे को ट्रेनिंग्स मिलती है, मीटिंग्स मिलती है, उसमें हमें सीखना लगातार जारी रखना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, सीखने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसे करने के लिए हमारा वाई भी बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंड सेट बहुत क्लियर होना चाहिए और हमारे सपने बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसी कड़ी के लिए आज हमारे यहाँ बहुत ही एक हमारे एएसएम हैं और राजस्थान से हैं। और वहां पर बहुत सारे लोग की जिंदगी बदल चुके हैं। पूरे राजस्थान हेड को देखते हैं। तो उनको जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। हमारे अमित कुमार सर हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता मैम कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आप सभी लोगों को, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। और 9 बजे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए हो रहे हैं। और हम श्योर कि भगवान आप सब लोगों की जिंदगी में आप सब लोगों के सपने पूरे करने वाला है। और इसीलिए मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आई है। जी मैम। तो अगर हम देखें, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं। मैं जनरली अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं पिछले 20 या 21 साल से लगभग, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ में काम कर रहा हूँ। एक एमएनसी में मैंने लगभग 10 साल काम किया। उसके बाद आज मोदी केयर में मुझे 11वां साल चल रहा है। ऑलमोस्ट मार्च में 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे मुझे। और मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो जनरली लोग सोच भी नहीं पाते। 2 साल 3 साल में कितने लोग सोच पाते हैं कि वो 20 लाख 25 लाख की कार ले पाएंगे। 4 से 5 साल में कितने लोग सोच पाते हैं कि उसका खुद का एक घर होगा। और 6 साल 7 साल के बाद कितने लोग सोच पाते हैं कि वो एक्चुअली जो एक्टिव काम है उससे वो रिटायरमेंट ले और वो पैसिव इनकम के ऊपर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। डायरेक्ट सेलिंग अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत बड़ी है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं कई बार यूएस का, यूके की, मैं बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडरशिप को देखता हूं। तो मालूम चलता है कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनके पास खुद के प्राइवेट जेट है, कुछ के पास में प्राइवेट आइलैंड है, और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। लगभग 7 7 8 8 कारें हैं जो 2 2 3 3 5 5 करोड़ की वो चलाते हैं। और कई बार तो अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप को भी, आप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, आप उनको देख सकते हैं, वो भी बोर्ड पर आपको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाते हुए दिख जाएंगे। आपको सिर्फ डालना है गूगल पे जाके। तो आप सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी हस्तियां अगर इस तरह के बिजनेस करती है और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के ऊपर काम करती है, तो अभी तो हम लोग इंडिया में, और इंडिया हमेशा वो चीज कर रहा होता है जो यूएस में ऑलमोस्ट 40 साल 50 साल पहले हो चुकी होती है। आप देखोगे कंप्यूटर भी हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत बाद में आया, लगभग 30 से 40 साल के बाद आया। फोन भी जब यूएस में शुरू हुए थे उसके 20 साल 22 साल के बाद फोन इंडिया में आने शुरू हुए। जो फैशन पहले वहां स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे इंडिया आता है। तो इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया तो अभी स्टार्टिंग है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, बहुत बड़ा मार्केट है। और बहुत सारे लोग इस मार्केट में आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं। इवन मैं, मेरा एक दोस्त है जो यूएस में है, और वो बताता है कि जैसे ही हमारे घर में बच्चे 16 साल के होते हैं तो पेरेंट्स कहने लगते हैं उनको कि आपको रेंट देना होगा इस घर में रहने का, नहीं तो आपको बाहर अपना घर देखना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, 16 साल के बच्चे को हम अपने इंडिया में क्या सोच सकते हैं? क्या उनको बोले कि कुछ कमाओ? नहीं। ये पॉसिबल है कहीं ना कहीं फॉरेन अगर आप कंट्रीज में देखें उसमें बहुत आम है। 16 साल 17 साल 18 साल के बाद लोग काम करने लगते हैं, कहीं ना कहीं पिज्जा हट में डिलीवरी करने लगते हैं, या कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर बेचने लगते हैं, या कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी के लिए काम करने लगते हैं।
लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में जनरली बहुत अपोजिट है। इंडिया में एक आदमी कमाता है और 4 लोग उस व्यक्ति के सहारे चलते हैं। कई बार देखा है कि 30-30 साल, 35-35 साल के लोग, जो बच्चे हैं, माँ बाप कमा रहे हैं और 35 साल का बच्चा घर में बैठा होता है। ये क्या है? ये सिर्फ माइंडसेट है। हम लोग अगर अब देखेंगे तो हम अभी भी उसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं जो हमने कभी अपने पेरेंट्स के साथ में देखा है। और आज भी हम सोच रहे हैं कि हमारा तो चल जाएगा, हमारे तो माँ बाप ने कमा लिया है, या हमारे पास तो ये है वो है, थोड़ी जमीन है, थोड़ा पैसा आ रहा है, 10-20 हजार रुपए। लेकिन जनरली वो लोग घर, अगर आप देखें, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर, जिनकी फैमिली में एक व्यक्ति कमाता है। लेकिन आज देखिए इंडिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है कि मैं ऐसी फैमिली देखता हूं जिसमें 3-4 लोग कमा रहे होते हैं, बच्चे अलग कमा रहे होते हैं, वाइफ अलग कमा रही होती है और हस्बैंड अलग से पैसे कमा रहे होते हैं, और इन्हीं लोगों के सपने जल्दी पूरे होते हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे सिटीज में, बहुत सारी जो फैमिलीज रहती है उनके पास में अच्छी बात क्या है कि उनके फैमिली में जल्दी लोग अर्निंग करने लगते हैं। गांवों में चैलेंज क्या है? गांवों में बच्चा 30 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, शादी भी हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाए, तब भी वो फादर के ऊपर डिपेंडेंस रहता है। और यहीं पर आता है मोदी केयर। मोदी केयर क्या है? मोदी केयर एक एक्स्ट्रा इनकम है। मोदी केयर एक प्लेटफॉर्म है। समीर मोदी जी ने लॉन्च किया था 1996 में, और सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया था कि हम लोगों के लिए एक ऐसी इनकम बन सके जिसके ऊपर वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। धीरे धीरे पार्ट टाइम शुरू करे और उसके बाद इसको फुल टाइम में अपने मेन स्ट्रीम में लेके आए, और 5-6 साल मेहनत करे और उसके बाद वो पैसिव इनकम के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। और इसी के साथ शुरू हुआ था 1996 में ये दौर। और आज आप देखोगे हम 2026 में बैठे, 30 साल इससे पुरानी अगर आप देखेंगे कोई कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंडिया में तो नहीं है। 30 साल पुरानी कोई कंपनी नहीं है जिसने 30 साल, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर ऐसी जगह काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कंपनी भाग जाती है। सोच के देखिए उन लीडर्स के ऊपर क्या बीतती होगी, जो जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, टॉप पोजीशन पे पहुंचे, और आज कंपनी उनके साथ नहीं और उनको दोबारा से शुरू करना है। लेकिन यही चीज अगर आप मोदी केयर के साथ में देखें, मोदी केयर उन बेहतरीन कंपनी में से आती है, उन फाउंडर कंपनी में से आती है जो सबसे ज्यादा, यानी कि 30 साल आज आप देखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम कर चुकी है। कुछ रहे या ना रहे, मोदी केयर हमेशा रहेगी, ये वादा है समीर मोदी जी का आप सब लोगों के लिए। हमें क्या करना है? हमें मेहनत करनी है। और जब इस तरह का माइंडसेट हो ना, जैसे हमारे लीडर का, समीर जी का, मैं चाहूंगा कि हम लोग डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं समीर जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। और इस प्लेटफॉर्म के साथ ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपना खेल दिखाने की। और वो जितना अच्छा खेल होगा उतना हम अच्छा आगे बढ़ेंगे, बिजनेस को एक नया मुकाम दे पाएंगे। और इस सारी चीजों में माइंडसेट देखिए, बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में 90% अगर आप लोगों ने देखा होगा, आज से 20 साल 25 साल पहले लोग थक जाते थे, नींद आ जाती थी, पसीने निकलते थे, मेहनत के काम करते थे, शरीर से काम करते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा शरीर नहीं थकता, हमारा क्या, हमारा दिमाग थकता है। क्यों? और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना, ये मेहनत का नहीं है, ये माइंडसेट का बिजनेस है। और जिन लोगों का माइंड सेट रहता है ना, वो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। क्योंकि जब माइंड सेट होता है ना, विजन क्लियर होता है, और विजन क्लियर होता है तो एक्शन भी क्लियर होते हैं। और जब एक्शन क्लियर होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आती है, ग्रोथ के साथ प्रोग्रेस आती है, और जब प्रोग्रेस आती है तो सक्सेस भी अपने आप आती है। और जब सक्सेस आती है, वो सक्सेस लोगों को दिखती है, तो धीरे धीरे लोग आपके साथ में जुड़ना शुरू होते हैं। तो ये जो पूरा बिजनेस है, ये शरीर से चलता नहीं है, ना ही इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत। आप सोच के देखिए, क्या कोई हम घर बना रहे हैं, ईंटें ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं, क्या कोई रेत धो रहे हैं, क्या कोई मिट्टी खोद रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पसीना निकलता हो? नहीं। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था, और उस बुक में लिखा था ऑल बिजनेस इज ओनली कन्वर्सेशन। क्या है? कन्वर्सेशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिजनेस में सिर्फ बातें ही है।
आप देखोगे अगर मुझे 5 करोड़ की कोई कार खरीदनी हो, क्या करना होगा? डील करनी है किसी से, या प्लॉट बेचना है, या मुझे घर खरीदना है, या बच्चे का एडमिशन कराना है, क्या करना होगा? मुझे सिर्फ बातें करनी होगी सामने वाले व्यक्ति से बैठ के। बिजनेस क्या है? बिजनेस सिर्फ बातें हैं। इस बिजनेस में, ये किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ ना, सिर्फ बातें। अगर मुझे आज कोई जेट खरीदना है या अपनी एयरलाइन शुरू करनी है, मुझे भी बातें करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर, जिससे मैं खरीद रहा हूं उस व्यक्ति से, जिससे मुझे कहीं ना कहीं परमिशन चाहिए उस व्यक्ति से। और बातों ही बातों में मुझे अपना प्लान देना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और अपनी सोच पे लेके आना पड़ेगा। जो मैं सोचता हूं, जो विजन मैं देखता हूं, मैं उनको दिखा पाऊंगा। तो हम लोग एक सेम पेज पे आएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, ये सारी चीजें माइंडसेट की है। और माइंडसेट जितना प्योर होगा, जितना क्लियर होगा, हमारे एक्शन भी उस हिसाब से चलते हैं। पर जनरली क्या है कि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। और धीरे धीरे हमारे जो माइंड है ना, उसको मेहनत करने की आदत नहीं। हमारा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है मेहनत करूं, बड़ी कार आए ना, बड़ा घर हो, बड़ी इनकम हो। पर मेरा दिमाग कहता है मेहनत मत करो, आज नहीं करना, कल करना है, परसों करना है, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, अभी क्या जल्दी है। ये मुझे बचाता है मेहनत करने से। और जिन लोगों का माइंड कंट्रोल रहता है, रोज हैबिचुअल होते हैं, रोज सुबह ऑफिस जाने के या एक ही काम को करने के, उनके माइंड में प्रोग्रामिंग सेट होती है, और उस प्रोग्रामिंग से वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो प्रोग्रामिंग सही होती है तो बिजनेस में रिजल्ट भी आते हैं। कई बार प्रोग्राम खराब होता है। आप सोच के देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं किसी बैट्समैन का। सपोज करो हम लोग कहते हैं रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। क्या हो गया अचानक? अभी पिछले 2 मैच में उसने स्कोर किया, इस मैच में आउट हो गया, अगले 5 मैच में स्कोर नहीं बना पा रहा, तो क्या हुआ? क्या उसको खेलना नहीं आता, एकदम से अंडन हो गया? अब बिल्कुल नहीं आता, बैट चलाने नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता, छक्के मारने नहीं आते? ऐसा क्या हो गया कि आप लगातार 5 मैच में वो रन ही नहीं बना पा रहा? या बॉलर अच्छे आ गए, बैट्समैन अच्छे आ गए, आज से 10 साल पहले तो बहुत अच्छा खेल रहा था, 10 साल खेलते खेलते अचानक से ऐसा पैच क्या आया कि वो रन ही नहीं बना पा रहा? ये सारे माइंडसेट की बात है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सब कुछ माइंडसेट है। एक कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने मोमेंटो को बनाने के लिए, सेकंड्स को बनाने के लिए, हिट को बनाने के लिए। पर ये सारा का सारा गेम है माइंडसेट का। अगर माइंड में कुछ और चल रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। मैं आपको एक पीपीटी रन कराता हूं, और उस पीपीटी से देखेंगे कैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में और तेजी से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे हम लोग हमारे बिजनेस को एक ऊंचाइयों पे ले सकते हैं, और अपना नहीं, सिर्फ हम लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के घर में अगर देखें तो हम लोग उनके घरों में भी, अगर आप एक अच्छी इनकम और उनके सपने भी पूरे करा सकते हैं, जिन लोगों को हमने अपने साथ में मोदी केयर के साथ में जोड़ा है। तो आइए बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट, जैसे मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये फिजिकल नहीं है हमारा, ये जो वर्क है हमारा, ये मेंटली है, लोगों को जोड़ने का। 4 लोग अगर हमें बोल दे कि नहीं जुड़ना, हमारा शरीर नहीं थकता, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं एरोगेंट हो जाता है, और उस समय कहने लगता है और नहीं दिखाना, या अपने आप डिनायल पोजीशन में चले जाता है कि और नहीं कर पाऊंगा, बहुत मना आती है, ये बिजनेस होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा, ये है वो है। तो हम 100 बहाने बनाने लगते हैं उस समय। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी माइंडसेट से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे, सक्सेस मंत्रा वही है। और जितने भी लीडर से आप बात करोगे, घूम फिर के अलग अलग कहानी से जो आपको मालूम चलेगा वो यही है: सेल्फ यूज करना है, शेयरिंग करनी है, स्पॉन्सरिंग करनी है, और सिस्टम को बिल्ड करना है। देखिए, इस बिजनेस में जितने भी लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, वो कमाते हैं सिस्टम से। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है अकेले।
अकेले नहीं कमा सकता। सेल से या किसी भी चीज से वो 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। वो 1 लाख रुपए तभी कमा सकता है जब उसके पास कोई ना कोई सिस्टम होता है। आप किसी मजदूर को देख लो जो शरीर से काम कर रहा है, शरीर से काम करता करता वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता। जब भी कोई बड़ा पैसा कमाएगा उसके पास में सिस्टम होगा। आज हम बात करें रिलायंस की, क्या है उनके पास में? सिस्टम है। टाटा की बात करें, सिस्टम है उनके पास। मोदी केयर के पास क्या है? सिस्टम है। हिंदुजा कंपनी के पास क्या है? सिस्टम है। तो जिन लोगों के पास सिस्टम होता है वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। और सिस्टम बनेगा कब? जब हम अपनी टीम में कहीं ना कहीं शेयरिंग करना शुरू करेंगे। देखिए, सेल्फ यूज करेंगे तो हम लोग यूजर है। यूजर बनने के बाद जो पहला काम आता है वो आता है शेयरिंग का। जितने ज्यादा लोगों को हम लोग शेयरिंग के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, प्लान के बारे में बताएंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, उतना हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। नई नई आज ऑफर है मोदी केयर के पास में, बहुत बड़ी रेंज है, लगभग 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज हमारे पास में है मोदी केयर के पास में। हमें क्या करना है? हमें लोगों के पास में जाना है और उनको बताना है। दोनों तरीके हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं। मेरा मानना है कि सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक हमें ऑफलाइन बिल्ड करना चाहिए और शाम के 6 बजे से रात के 9-10 बजे तक हमें डिजिटली ऑनलाइन बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही चीज में होंगे तो भी हमारे बास्केट में बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आते। हमें एक ऐसा बिजनेस भी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में रहे ना, और एक ऐसा बिजनेस भी चाहिए जो एकदम से बहुत तेजी से बिल्ड हो जाए। जो आप यहां बैठे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं जयपुर में बैठ के आप पुणे में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप श्रीनगर में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप लखनऊ में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जहां मैं बैठा हूं वहां पे भी मेरा ऑफलाइन में बिजनेस बिल्ड हो। यानी कि जयपुर के आसपास के टोंक है, या अगर आप बात करें अजमेर है, सीकर है, या बीकानेर है, या अगर बात करें कोटपुतली है या बहरोड है, यहां पे भी मेरा बिजनेस बिल्ड होना चाहिए क्योंकि मैं पर्सनली यहां पर हैंडल करूं। तो दिन का टाइम हमें यूज करना है अपना कहीं ना कहीं फिजिकली मूवमेंट करके, जहां पे हम ऑफलाइन कर सके, और शाम को 6 बजे से 9-10 बजे तक हम ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ऑनलाइन की वो हमें शाम को ही कहीं ना कहीं मिलती है, जो सिस्टम पे बैठ के हमारे साथ में जुड़ सकती है। तो बहुत जरूरी है शेयरिंग करना, और जितनी बड़ी रीच होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। देखिए, हम कहते हैं कि कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ये है, अगर इस बिजनेस में देखो अच्छा टाइम क्या, अच्छा टाइम ये है कि आप 10 लोगों से बात करो और 10 में से 8 लोग हाँ कर दे, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप 10 लोगों से बात करो, 5 लोग हाँ करें, एवरेज है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तब भी आप 10 लोगों से बात करो, 2 लोग हाँ करें, या 10 लोगों से बात करो, 1 लोग हाँ करता है, बाकी लोग ना करते। हार्ड क्या है हमारे लिए? सिर्फ हार्ड इतना ही है कि हम 10 से बात करते हैं तो 2 लोग हाँ करते हैं, ये हार्ड है बस हमारा। आसान क्या? 10 लोगों से बात करें, 9 लोग हाँ करते, ये आसान है। इससे ज्यादा बिजनेस में हार्ड नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, हमें पता है कि जो कन्वर्जन का रेशो है वो 20% का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपनी टीम का साइज बढ़ाना है तो हमें 20 लोगों से, 25 लोगों से, 30 लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका कन्वर्जन का रेट बढ़ता जाएगा, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो कई बार जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो हमें ज्यादा प्लान देने पड़ते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ता है, और उसी से धीरे धीरे सिस्टम बनेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम बहुत सिंपल है। जब आपकी ये 4 लेग, ये भी अपने लिए काम करने लगे, 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 आपने क्या बना लिया? आपने सिस्टम बना लिया। ये अपने 1 लाख के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ये आपके 1 लाख के लिए काम कर रहा है, ये अपने 1 लाख के लिए काम कर रहा है, ये व्यक्ति 1 लाख के लिए काम कर रहा है। तो ये चारों लोग 1-1 लाख रुपए कमाएंगे तो आपका सिस्टम बन गया, क्योंकि ये अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको क्या? अब आपको इनको सपोर्ट करना है, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, कोई चैलेंज आए उसके लिए बात करनी है, सपोर्ट करना है, मीटिंग में जाना है, आशीर्वाद देके आना है। आपने क्या खड़ा कर दिया? आपने सिस्टम खड़ा कर दिया कि 4 लोग अपने टाइटल के लिए काम करें। जब ये 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं अपने आप, ये डायरेक्टर बन जाए, हर महीने 5-6 हजार रुपए कमाए, ये भी व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, 5-6 हजार कमाता है, ये भी व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, 5-6 हजार कमाता है, ये व्यक्ति भी डायरेक्टर बनता है, 5-6 हजार कमाता है। मैं क्या बन जाऊंगा? मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा। यानी कि मेरा चेक होगा 20 हजार का, ये भी 20
5-5, 6-6 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो जब ये व्यक्ति अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपने सिस्टम बना लिया। चैलेंज कहां आता है? जब इनको हमें ही पुश करना पड़ता है, हमें ही पुल करना पड़ता है कि आपको डायरेक्टर बनना है, इस महीने डायरेक्टर करना है। और वो कब होता है? जब हम कुछ कम लोगों में घूम रहे होते, जब हमारे पास गिने चुने 4 या 5 लोग होते हैं, तब सिस्टम नहीं बना सकते आपको। सिस्टम तब बनता है जब एक लेग में आपके कम से कम 10-12 लीडर आते हैं। इसमें भी 10-12 लोग हैं जो टाइटल अपना टाइटल करते हैं हर महीने, इसमें भी 10-12 लोग हैं, इसमें भी 10-12 लोग हैं, इसमें भी 10-12 लोग हैं। और अगर आपके पास में 40 लोग हैं जो 5,000 से ऊपर कमाते हैं, आप विश्वास मानिए आपका चेक 2 से 3 लाख रुपए का होगा 100%। अगर इन लेगों में 4 लेगों में आपके 10-10 लोग हैं 5,000 से ऊपर कमाने वाले। क्या करना है? हमें सिस्टम बनाना है। और जब सिस्टम बनता है तो पैसिव इनकम आती है। सिस्टम बनता है तो आपका जो काम है एज ए मेंटर बढ़ जाता है। तो एज ए वर्कर काम होता है, पर एज ए मेंटर बढ़ जाता है कि आप अपनी टीम में लोगों से बात करें, काउंसलिंग करें, प्लान करें और उनका टाइटल बढ़ाएं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे इस बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस मंत्रा है, वो सारी जो मेहनत है वो सिस्टम को बिल्ड करने में। और पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल हमें क्या बिल्ड करना है? हमें सिस्टम को बिल्ड करना है। हमें ज्यादा ज्यादा लोग इस बिजनेस में लाने हैं जो अपने हर महीने के टाइटल को जंप करें, प्रोग्रेस करें। और वो सब कहां से होगा? वो होगा धीरे धीरे जब हम उनके जो टाइटल्स है उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे सबसे पहले जब हम लोगों को ज्वाइन कराएं, उनको पावर ऑफ 4 कराएं। पावर ऑफ 4 कराने के बाद आप उनको होने के बाद उनको बोलना अगले महीने आपको 4 लोग खड़े करने पावर ऑफ 4 के, तो आपका डायरेक्टर होगा। और जब ऐसे ही 4 लोग खड़े हो जाएंगे आपका प्लेटिनम होगा। और जब ऐसे ही 4 लोग खड़े हो जाएंगे आपका डबल रेड हो जाएगा। तो ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे अपने लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। और ये सारी चीजें कब हो रही है? जब आप अपनी टीम में शेयरिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग कर रहे हो और उनके बिलिंग करा रहे हो। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे जो सारी इंडस्ट्री बनी है, डायरेक्ट सेलिंग बनी है, ये कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस घर में बैठ के अपने आप बिल्ड नहीं हुआ। सारे बिजनेस में पहला काम किया है, पहला काम है शेयरिंग का। आज आप देखोगे क्या जरूरत है? इतनी बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, कितनी बड़ी कंपनी, उसको क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की? आज कोको कोला है, अपने आप में ब्रांड है, क्या जरूरत है उनको ऐड करने की? पेप्सी है, क्या जरूरत है उनको ऐड करने की? इतनी बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी है वो भी ऐड करती है। आज जितने भी बॉलीवुड स्टार है या क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, वो सारी ऐड करती है। क्या जरूरत है इनको ऐड करने की? क्योंकि शेयरिंग से ही बिजनेस आगे बिल्ड होते रहते हैं। और हमारे बिजनेस में जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ना, कई बार हम लोग वो करते हैं, शेयरिंग करना बंद कर देते हैं एक लेवल पर आकर। हम सोचते हैं अब टीम बन गई, टीम अपने आप काम करती रहेगी। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि हम में से बहुत सारे लोग एक टाइम पे आके शेयरिंग करना बंद कर देते हैं। ना प्लान की करते, ना प्रोडक्ट्स की करते। और जब हम नहीं करते, जब डाउनलाइन को लगता है कि मेरा अपलाइन नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे डाउनलाइन भी करना बंद कर देती है। और जब डाउनलाइन करना बंद कर देती है तो बिजनेस वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा टाइट रहना है शेयरिंग के ऊपर। जितना भी शेयरिंग बढ़ाएंगे, विश्वास मानिए आपका बिजनेस 100% बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आगे बात करें, सब कुछ इंपॉसिबल लगता है पहली बार में हर चीज इंपॉसिबल है। और ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए इंपॉसिबल रही है, शुरू से ही रही है, सब लोगों के लिए इंपॉसिबल रही है। आप सोच के देखिए, जब पहली बार हमने साइकिल चलाई थी, क्या वो आसान लगी हमें? पहली बार हमने रोटी बनाई होगी, क्या वो गोल बनी होगी? पहली बार सब्जी बनाई होगी, क्या वो गोल बनी होगी? जब हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, क्या वो आसान लगता है? क्या हम घर बनाना चाहते हैं, क्या वो आसान लगता है? प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या वो आसान लगता है? पहली बार में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है पहली बार में। और ये सारी चीजें आसान कब होती है? जब हम उसी काम को बार 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 करते हैं। आप सोच के देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महाभारत की है। और जहां पर अर्जुन कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, वहां पर जरूरत पड़ती है अप्लाइंग की। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का ज्ञान दिया था यहां पर।
और यहां पर अपलाइन का रोल है, यहां पर आपका रोल है कि आप अपनी डाउनलाइन को ये सारी चीजों में कैसे उनका माइंडसेट करते हो। देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई मेहनत नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, माइंडसेट किया था, यहां पे फाइन ट्यूनिंग की थी। कई बार आपने देखा होगा रेडियो पे 98.3 पे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, लेकिन 98.0 पर अगर आप जाओगे तो वहां पे कोई आवाज नहीं आएगी, कोई गाना नहीं बज रहा होगा। तो क्या किया उन्होंने, फाइन ट्यूनिंग की। क्यों जरूरी है, क्या होगा, तुम्हारे हाथ में क्या, तुम्हारा कर्म क्या करता है। देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें में आपका रोल बहुत बड़ा है कि आप अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को कैसे किसी चीज के लिए तैयार करते हो। और इसी को कहते हैं काउंसलिंग, इसी को कहते हैं प्लान देना किसी को। हर चीज पहली बार बड़ी मुश्किल लगती है, आ तो जाते हैं हम लोग एक्साइटमेंट में, पर जब हम करने निकलते हैं तब हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, होता नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना, होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा, 4 लोगों ने भी मना कर दिया ना। तो मेन चीज है, और इसको पॉसिबल कौन बना सकता है, इसको पॉसिबल बना सकता है सिर्फ आपका कहीं ना कहीं जो विजन है वो विजन बनाता है, आपका एक्सपीरियंस बनाता है, और आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं अपनी चीजों को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझाते हैं अपनी डाउनलाइन को। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी छुपी है। 90% जो बिजनेस बनता है ना, ये यहीं से बनता है। सारी चीजें इन्हीं के बीच में, 2 लोगों के बीच में डिसाइड होता है। और कई बार आप उठ के देखते हो तो एक डील होती है, कभी नहीं होती, यहीं पे डिसाइड हो जाता है डील होगी या नहीं होगी। और नहीं होती तो दोबारा मिलते हैं, दोबारा शुरुआत करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, और फिर डील होगी या नहीं होगी वो उस पर बातें हैं, सारी बातें हैं यहाँ पे। पर किस तरह से प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट करता है, वो मैटर कर रहा है आप लोगों की या हम लोगों की जिंदगी में। अब देखिए हम लोग किस चीज के बिजनेस में हैं? अगर आप देखें हम लोग बातों के बिजनेस में, और बातों के बिजनेस के साथ में अगर आप देखोगे हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग बीज बोने के बिजनेस में। 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग बीज बोना बंद कर देते हैं। जब अभी किसान जब अनाज डालता है अपने खेतों में, क्या आपको लगता है जितना अनाज डालता होगा सारे जमते होंगे, सबसे पौधे निकलते होंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ पौधों को, कुछ अनाज को चिड़िया खा जाती है, कुछ अनाज में जान ही नहीं होती, वो उगते ही नहीं है। कुछ जब वो अनाज बिखेरता है तो पड़ोसी के खेत में चले जाते हैं, उसके खेत में रहते ही नहीं, क्योंकि वो बिखेरता जोर लगा के, और वो पड़ोस के खेत में चले जाते हैं। कुछ को जब पानी देता है पानी में गल जाते हैं, कुछ को जब वो फर्टिलाइजर डालता है तब वो खराब हो जाते हैं, और कुछ उग तो आते हैं पर उन पे दाने नहीं आते। पर क्या करता है, वो जितने की जरूरत होती है उससे ज्यादा उसमें डालता है। हम लोग किस बिजनेस में है, हम लोग कहीं ना कहीं इसके बिजनेस में है कि हम कैसे अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। 90% लोग कहां फंसे हुए, 90% लोग लीडर बनाने के बिजनेस में है। ऐसा नहीं है, ना ही लीडर बना सकते। हम में से 90% लोग अपने टीम में जो लोग हैं उन्हीं को लीडर बनाने के चक्कर में कि यही लीडर बन जाएगा, इसी को बनाओ, इसके अंदर पावर है। हम लोग लीडर ढूंढने के बिजनेस में, सर्च करने के बिजनेस में बना कोई नहीं पाया आज तक। अगर आप देखोगे, क्या सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को एक अच्छा क्रिकेटर बना पाए? आप सोचो, भगवान है, क्रिकेट के भगवान है, और मैं सचिन का खुद फैन हूं। आप सोच के देखिए, क्या सचिन को एक अच्छा क्रिकेटर बना, सचिन अपने बेटे को अच्छा क्रिकेटर बना पाए? गावस्कर जी, सुनील गावस्कर का नाम आपने सुना होगा, क्या हम उनको, वो अपने बच्चे को एक बड़ा क्रिकेटर बना पाए? आप सोच के देखिए, इतने सारे पॉलिटिशियन है, क्या अपने बच्चे को एक अच्छा पॉलिटिशियन बना पाए? देखिए हमारे हाथ में बनाना है ही नहीं, हम किसी को लीडर नहीं बना सकते, पर हम लीडर को ला जरूर सकते। लीडर कब बनता है, लीडर कब बनता है, लीडर की पहचान एक्चुअली तब होती है जब उसके ऊपर कोई चैलेंजेस आता है और वो चैलेंज में निखर के आता है, वो लीडर बनता है, उसका नाम होता है। आप सोच के देखिए, आज
युवराज को क्यों जानते हैं? 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी को कैच किया। रिंकू को आप देख लो, जो बल्लेबाज रहे उन्होंने 5 छक्के मार दिए। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कौन आदमी कितना अच्छा रिएक्ट करता है, उससे डिपेंड होता है कि इस बंदे के अंदर एक लीडर वाली बात, एक प्लेयर वाली बात, एक स्टार, एक राइजिंग स्टार वाली बात है या नहीं। पर बना किसी को नहीं सकते, बना हम एक बार सकते हैं, किसी को 2 बार बना सकते हैं, पर किसी के अंदर, आप सोच के देखिए, बकरे के अंदर शेर का दिल डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता, पॉसिबल ही नहीं। पर हम में से 90% लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं कि उन्हीं में से लीडर बन जाए, उन्हीं में से लीडर बन जाए। हम में से 90% गलती क्या कर रहे हैं? हम में से 90% गलती यही कर रहे हैं कि हम अपनी टीम में नए लोगों को ला नहीं रहे। जो लीडर है वो मिलेगा हमें, पर कब मिलेगा? जब हम बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को प्लान देंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। तो हमारा काम लीडर बनाने का नहीं है, हम लीडर बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम इंडस्ट्री में नहीं है। हमारा काम है ट्रेनिंग देना, हमारा काम है अपॉर्चुनिटी देना। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग आज भी सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। हम आज भी क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज आप सोच के देखिए, आज 30 साल हो गए मोदी केयर को, आज भी हम ट्रेनिंग के बिजनेस में, आज भी हम ट्रेनिंग करते हैं। रोज कम से कम आप देखो 4 से 5 ट्रेनिंग मोदी केयर कंपनी कर रही है, और हर लीडर अपना अपना एक जूम पे सेशन चला रहा है, और ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को एजुकेट करने के बिजनेस में है फिलहाल। तो हम सामान बेच ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से भी लोगों के सपने पूरे होते हैं। जैसे एक एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, जैसे एक अगर आप देखोगे फाइनेंस इंडस्ट्री है, ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक पूरी इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री का मेन कोर क्या है? मेन कोर है अभी सिर्फ एजुकेशन देना। अभी तो हम इस बिजनेस में शुरुआत है। देखिए, एजुकेशन कब तक रहती है? जब तक शुरुआत रहती है तब तक एजुकेशन रहती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एजुकेशन अभी भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी इंडस्ट्री शुरू ही हुई है। अभी इस इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी नहीं है, रफ्तार तो और 5 साल 10 साल के बाद पकड़ेगी, जब आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत ही ना हो। दैट मीन्स कि अब वो इंडस्ट्री परफेक्टली बन गई है। तो अभी भी अगर हमें लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बताना पड़ रहा है, या फिर अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे क्या डायरेक्ट सेलिंग होता है, तो आप समझिए कि अभी तो शुरुआत ही है। और किसी भी इंडस्ट्री को बनने में लगभग 30 से 40 साल 50 साल लगते हैं। आप सोच के देखिए, जब पहली बार इंश्योरेंस बेचा गया था, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आज सब लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार जब बेचा गया था तो किसी ने माने नहीं था ना, किसी ने पैसे नहीं दिए। लेकिन धीरे धीरे एक एग्जाम्पल हुआ, दो हुआ, फिर शुरू हुआ। इससे पहले आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देख लीजिए, जब शुरू शुरू में बैंक आए, लोगों को अपने घर में पैसे रखने की आदत थी, अब किसी और को देना, और वो भी उधार देना, और वहां से लाना, पेपर भरना, लोगों ने माने ही नहीं कि इंडस्ट्री भी कोई बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। आप सोच के देखिए आज कितनी बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो हम लोग जो बिजनेस में है ना, वो बोने के बिजनेस में, लीडर को लाने के बिजनेस में, बीज डालने के बिजनेस में। किसी के दिमाग में क्या डाल रहे हैं? हम बीज डाल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का। किसी के दिमाग में ये बीज डाल रहे हैं कि मोदी केयर से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। किसी के दिमाग में ये बीज डाल रहे हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। किसी के दिमाग में डाल रहे हैं कि हम आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और ये जितना भी बड़ा बिजनेस है ना, अविश्वास मानिए, ये इससे कई लाख गुना बड़ा बिजनेस है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। पर तब है जब ये बीज जो आपने बोए ना, इन बीज से कुछ निकलना शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये माइंडसेट का गेम है, मैंने जैसे ही पहले कहा, माइंडसेट है, सारा बिजनेस माइंडसेट का है। क्योंकि हम फिजिकली थकते नहीं, हम माइंड से थकते हैं। धीरे धीरे लोग क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेंटली थक जाते हैं। फिजिकली तो रोज रिचार्ज करते हैं अपने आप को, पर मेंटली थकते हैं, रिजल्ट नहीं आते इसलिए थक जाते हैं। पर रिजल्ट हम एक ही व्यक्ति से ना लाए, रिजल्ट लाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो रिजल्ट भी बेटर रहेंगे, और कहीं ना कहीं रिजल्ट आएंगे तो हम लोग अपने माइंडसेट को भी और लोगों के माइंडसेट को भी बदल पाएंगे। देखिए, क्या है एक्चुअली, अगर आप देखोगे, इवेंट है,
रेस्पॉन्स से रिएक्शन, ये मैंने पढ़ा था जब मैं एमबीए कर रहा था 2004 में। तब मैंने ये पढ़ा था, मैनेजमेंट में ये था कि कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट को आप रेस्पॉन्स देते हो, रिएक्शन देते हो, और जो भी देते हो उसके बाद जो आता है वो आपका रिजल्ट है। इवेंट क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्सीडेंट हुआ दो कारों का आपस में, इवेंट हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं था, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। अब एक ड्राइवर उतरा और उस ड्राइवर ने उतरते ही गाली देनी शुरू कर दी। दूसरा आदमी उतरा और उसने उसका सर पकड़ा और बोनेट पे मार दिया और वो आदमी खत्म। क्या हुआ? इवेंट हुआ, रिएक्शन हुआ, और वो आदमी की जिंदगी चली गई। ये क्या हुआ? ये आउटकम हुआ। अब अगर रेस्पॉन्स करते, क्या आपका इंश्योरेंस है भैया, क्या हो गया, चलो गलती आपकी थी मेरी थी, चलो ठीक है आधा आधा कर लेंगे, जो भी होगा खर्चा कोई बात नहीं, ठीक है हो गया। ये क्या है? आउटकम। एक बच्चा अपने घर में आया फेल का रिजल्ट लेके, और फादर को गुस्सा आया, और फादर ने उसको दो अच्छे से लगे और उसका सर लगा दीवार में और वो खत्म। इवेंट हुआ, गुस्सा आया, और आउटकम देखिए क्या हुआ। वो बैठ के समझा भी सकते थे कि कोई बात नहीं, इस साल कुछ नहीं हुआ, अगली साल और मेहनत करेंगे ना, कोई जरूरत हो आप बताना। तो 90% लोगों के पास में जब आप मोदी केयर लेके जाओगे तो 90% लोग रिएक्ट करते हैं, कई बार रेस्पॉन्स करते हैं। जब रेस्पॉन्स करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती। जब रिएक्ट करते हैं आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं मैं मोदी केयर नहीं करूंगा। ये क्या है? आउटकम है। आप कहते हैं कि कोई नहीं, इसने मना किया, अगले वाले के पास जाऊंगा, ये रेस्पॉन्स है। और आपको अगला वाला हो सकता है कि मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए। तो क्या है? देखिए इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट होने ही होने लाइफ में, ऐसा है ही नहीं कि इवेंट ना हो लाइफ में, इवेंट होने ही होने। 100% हर बंदे की लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता है। हम उसको कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, उसको आउटकम कहते हैं। आज आप सोच के देखिए, कोई मुझे एमपी का रिजल्ट दे, मतलब एमपी के लिए बोले कि एमपी का टिकट आपको मिल जाए, और मैं कहूं क्या पागल, क्या बात कर रहा है, और वो उसको छोड़ दे, वो कहे किसी और के पास चले जा। मैंने क्या किया? मैंने विश्वास नहीं किया ना। आया मेरे लाइफ में, आया बहुत सारे लोगों की लाइफ में, मोदी केयर आया होगा, पर उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई होगी। देखिए क्या हुआ होगा, आपने जब पढ़ाई का टाइम आया, माँ बाप ने कहा पढ़ लो ना, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी शादी हो जाएगी। इवेंट था ना, माँ बाप कह रहे थे, हमें कुछ समझा रहे थे। हमने कहा क्या अभी कोई नहीं, अभी तो मैं खेलने जाऊंगा, अभी तो क्रिकेट मैच खेलूंगा, अगले साल देखूंगा, 6 महीने के बाद पढ़ लूंगा, पेपर से एक दिन पहले पढ़ लूंगा। तो क्या किया हमने? रिएक्ट किया, रेस्पॉन्स दिया उसको, और आउटकम हमारा बदलता गया। देखिए हमारी लाइफ में दो ही चीजें हमारे हाथ में, इवेंट होना है। अभी एक्सीडेंट मेरी गलती से ना हो जाए, सामने वाला कुछ कर जाए, उसकी गलती से भी हो सकता है। इवेंट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? एटीट्यूड और एफर्ट्स, ये दो चीजें हमारे हाथ में। 90% लोगों के पास में एटीट्यूड सही नहीं होता, चीजों को हैंडल करने का, चीजों को लेने का। और जो 5% 6% ले भी लेते हैं सही एटीट्यूड से, वो एफर्ट्स नहीं करते। और इसलिए आप सक्सेस देखोगे ना, सक्सेस बहुत कम लोगों में मिलती है। हर आदमी आईएएस पीसीएस नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर भी नहीं बनता, हर आदमी इंजीनियर भी नहीं बनता, हर आदमी मोदी केयर में ग्लोबल ब्लू भी नहीं बनता। क्या है? इन दोनों में से कोई सी ना कोई सी चीजों में गलती रहती है। या तो एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, या एफर्ट्स में प्रॉब्लम है। सिर्फ दो ही चीजें हैं हमारे हाथ में, और कुछ नहीं है। इवेंट होने ही होना है, मोदी केयर आपको बताएगा, किसी और को बताएगा, या आपने ज्वाइन कर लिया, लोग आपको मना करेंगे। पर आपका रेस्पॉन्स क्या है? आप कहते हो ये तो मेरे 20वां बंदा था और 20 के 20 ने मना किया, अब मैं करूंगा ही नहीं, ये आपका आउटकम है, खत्म है कहानी। क्योंकि एटीट्यूड ऐसा है फिर उस हिसाब से। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एटीट्यूड है, और हमारे हाथ में एफर्ट्स है। और अगर ये दोनों चीजें अच्छी हो ना, विश्वास मानिए, जिंदगी में
इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा जब आप देखने का नजरिया बदल देते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि नजर बदलती है, देखने का नजरिया बदल जाता है। तो नजर बदलने से कई बार चीजें बदल जाती है ना। मैं आपको इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार अकबर थे। अकबर ने एक आदमी को सजा दी कि पानी के जो तालाब है, उस पानी के तालाब में आपको रहना है। मौत की सजा दी थी कि ये ठंड पड़ी हुई है और ये आदमी मर जाएगा ना। तो वो पानी में खड़ा हो गया, तालाब में खड़ा हो गया और पूरी रात खड़ा रहा। अगले दिन जिंदा रहता है। अकबर को बड़ा वो लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये जिंदा रह गया। तो उससे पूछा गया कि उस व्यक्ति को बुलाया गया कि भैया क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से तुम जिंदा रह गए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि वो 2 किलोमीटर दूर लैंप जल रहा था और उस लैंप को देख रहा था मैं। और उस लैंप को देखते देखते मैं अब आपके सामने खड़ा हूं। तो अकबर ने उसको और सजा दी कि तुम अपनी मर्जी से नहीं, तुमने लैंप से कहीं ना कहीं गर्मी ली है और उस गर्मी की वजह से आप बच गए। और जब उसको सजा दी तो बीरबल को बुरा लगा कि ये तो गलत है, ये बंदा माइंडसेट की वजह से बचा, गर्मी थोड़ी आई इसको। उसको होप दिखाई दी। तो अगले दिन बीरबल लेट पहुंचा। तो अकबर ने पूछा कि भाई क्यों लेट हो गए हो आप। तो अकबर से बीरबल बोला कि मैं खिचड़ी बना रहा था, बनी नहीं, अभी भी नहीं बनी, 4 घंटे हो गए। बोला कैसे बना रहे थे। बोला कि 10 फीट नीचे मैंने आग जला रखी थी और 10 फीट ऊपर मैंने हांडी लगाई हुई थी, उसमें खिचड़ी बना रहा था। तो अकबर हंसने लगा, कहने लगा ऐसे कैसे खिचड़ी बन जाएगी, आग के तो बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए आपकी जो वो हांडी है, ऐसे तो बन ही नहीं सकते, 10 फीट में कैसे गर्मी मिल जाएगी उसको। तो बोला कि जब 2 कोस दूर उस व्यक्ति को जो पानी में खड़ा था उसको गर्मी मिल सकती है तो इसको क्यों नहीं मिल सकती। तो क्या है, सोच है। और ये माइंडसेट ही है, ये चीजों को देखने का जो एटीट्यूड है ना, ये डिफर करता है एक सक्सेसफुल इंसान में। ये ही एक चीज अलग होती है और उसके एफर्ट्स ही अलग होते हैं जो उसको बड़ा बनाते हैं। और ये आप देखोगे जितने भी कामयाब लीडर है, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका कन्वर्जन रेशो अच्छा होता है। वो 10 लोगों से बात करते हैं, 8 लोग उनकी बातों में ही ज्वाइन कर जाते हैं। कई बार जो नए बंदे होते हैं वो 10 लोगों को मिले, 10 के 10 मने कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को उस नजरिए से देखते ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इवेंट को रेस्पॉन्स देना। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, आज सामने वाला अगर रास्ता नहीं दे रहा ना, हम हॉर्न बजा बजा के उसकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। और हम समझ भी सकते हैं कि ये क्या इवेंट है, हम लड़ भी सकते हैं उससे और वो पीछे आएगा। हमारे बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जहां पे कुछ हुआ और हमारा रेस्पॉन्स इतना, और बाद में हमें लगता है कि यार गलती हो गई, इस चीज को ऐसे करते तो हैंडल कर जाते। कई बार कोई प्रॉपर्टी निकल जाती है हाथ से सिर्फ 10,000 रुपए के लिए, हम इसलिए मना कर जाते हैं कि 10,000 रुपए महंगे। पर बाद में लगता है कि 10,000 दे देते तो आज फायदा ही होता, आज वो घर हमारा होता। तो ये एटीट्यूड है, एफर्ट्स है, ये दो ही चीजें हमारे हाथ में, और इनको अगर हम बिल्ड करेंगे तो बिजनेस को और तेजी से बिल्ड कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, क्या ये बिल्कुल हार्ड है जो हम कर रहे हैं? ये बहुत हार्ड है। मोदी केयर करना, डायरेक्ट सेलिंग करना हार्ड है। दुनिया में इससे भी ज्यादा, अगर आप देखोगे, इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी है बहुत सारे लोग। अगर आप जॉब में देखोगे बहुत सारा प्रेशर है उनके पास में, फिजिकली नहीं है पर मेंटली बहुत प्रेशर है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं इतने सारे प्रेशर में। और अगर आप फिजिकली देखेंगे तो ये देखिए, लोग माइन में 2-2 किलोमीटर नीचे जाके लोग माइन में काम कर रहे हैं, कितने के लिए? 20,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए, 15-20 हजार रुपए के लिए भी लोग माइन में काम करते हैं। सोच के देखिए, ये 70 फीट 70 फ्लोर ऊंची मंजिल है, इस पे लटक के गिलास साफ कर रहे हैं लोग। 70 मंजिल, आप सोच के देखिए, कौन 15-20 हजार रुपए के लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगाएगा? लेकिन लगा रहे हैं लोग। ये फॉर्मूला 1 रेस देखिए, लोग 300 की स्पीड से गाड़ी भगाते हैं, सेफ्टी होती है, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट भी है इसमें। जिनका एक्सीडेंट होता है वो जिंदगी चली जाती है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। या तो बेड रिटर्न होते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है, पैर टूट चुके होते हैं, हाथ टूट चुका होता है। ऐसे भी प्रोफेशन है। यहां देखिए आप,
लोग स्टील के जो कारखाने हैं ना, लोहे के कारखाने, उसमें काम करते हैं, सीधे सीधे लोहे को पकड़ते हैं। सोच के देखिए ये आदमी को कितनी मजबूरी रही होगी कि ये इतने पास में लोहे के एक बारी भी छींटे लग जाए तो शरीर से पार हो जाता है। ऐसी जगह भी लोग काम कर रहे हैं, कितने के लिए? 10,000, 15,000, 20,000 के लिए। ये देखिए तंदूर के सामने खड़ा रहता है बंदा, हाथ डालता है, रोटी लगाता है, फिर निकालता है उसी में से, और पूरे दिन यही काम है इसका। कितनी मिलती होगी तनख्वाह तंदूर वाले को? 10,000, 12,000 रुपए। क्या ये हार्ड है, या जो हम काम कर रहे हैं वो हार्ड है? और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम ऑफिस में आप जाके देखिए, लोग लोगों के शरीर को तोड़ रहे हैं अंदर से। लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बातें कही तो काम है हमारा। जिसके घर में गए चाय भी पिलाएगा, नमकीन भी खिलाएगा, बिस्किट भी देगा, है, बात ही तो कर रहे हैं, प्लान ही तो दे के आ रहे हैं, दे के ही आ रहे हैं, लेके कुछ नहीं आ रहे। प्लान दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास के बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं उनको ना, उनके बच्चों की जिंदगी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप सोच के देखिए, ये हार्ड है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी पिक्चर नहीं डाली, ऐसी वाली पिक्चर भी हम सोच ही नहीं सकते। अब सोचिए देखिए, जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं और जब लड़ाई होती है, क्या वो अपनी मर्जी से खड़े हैं या अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं? 40,000, 50,000 रुपए एक आर्मी को मिलता है, एक आर्मी मैन को, पर वो कहां लड़ा हुआ है? बंदूक लेके ग्लेशियर के ऊपर है ना, पहाड़ों पे है ना, और ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर -20% है। हमारे यहाँ सर्दी हो जाए 2-3 डिग्री पे अगर आ जाए टेम्परेचर, तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। इस बार तो बहुत सर्दी है। वो सोच के देखिए, माइनस में खड़े हैं अपने परिवार के लिए खुशी लाने के लिए, और हमें 10 लोग ना कर दे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 10 लोगों ने हाँ कर दी या ना कर दी। तो मैं चीज सोच के देखिए, हम ऐसे बिजनेस में है जहां पर कोई है ही नहीं, इतना टफ डिसीजन है ही नहीं। क्या है? हमारी मेहनत है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारे एफर्ट्स है। दो ही चीजें हैं जैसे मैंने बताया, एफर्ट्स और चीजों को देखने का नजरिया। मैं आपका क्या बदलने की कोशिश कर रहा हूं? नजरिया बदलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई किसी को नौकरी पे नहीं रखना, कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज का कि सुबह को करना है, शाम को करना है। मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूं जिसका ऑफिस में 10 बजे अटेंडेंस लगती है, और उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो लेट हो रहा था, और उसने इतनी तेजी से अपनी बाइक दौड़ाई, एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर उसके काटने पड़े। अब सोच के देखिए, सिर्फ इसलिए कि उसको ऑफिस में जाके टाइम से अटेंडेंस लगानी थी। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस तरह की प्रेशर जॉब में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो गई, और ये आम बात है। बहुत सारे लोग आज कंप्यूटर पे काम करते हैं, चश्मा लग गया उनको टाइम से पहले। हम तब भी बहुत अच्छे बिजनेस में, इतनी अच्छी इंडस्ट्री में है जिसमें ना कोई बॉस है और कोई लॉस भी नहीं, पर हमें एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें बिलीव की, हम में से बहुत सारे लोगों को बिलीव होता ही नहीं। और बिलीव, अब देखो ये हाथी वाली आप पिक्चर देखिए, जब बचपन से रहता है इसको लगता है कि ये रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन टूटती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है और हाथी अपने उसमें आता है, फिर भी इसको लगता है कि ये नहीं टूटती, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीजें कहीं ना कहीं घर में कर जाती है कि ये रस्सी नहीं टूटेगी, और ये बिलीफ है, फिर इसी के साथ पड़ता है। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कई बार, एक बाज का जो बच्चा है ना, वो मुर्गियों के बीच में रहने लगता है। जब वो निकलता है अंडे से, टूट के नीचे गिर जाता है, और जब वो मुर्गियों के बीच रहता है तो उसको लगता है कि मैं उड़ ही नहीं सकता। आपके क्या अंदर पावर है ना, ये विश्वास कई बार आपको आ ही नहीं पाता कि मैं क्या कर सकता हूं। और ये तभी आपको आएगा जब आप अपनी संगत बदलोगे। और ये संगत कब बदलोगे? जब आप अपनी अपलाइन के साथ, प्रोग्रेसिव अपलाइन के साथ में बैठना शुरू करोगे। और जो वो आपको कह रहे हैं कि आप प्लेटिनम कर सकते हैं, आप रेड डायमंड कर सकते हैं, डबल रेड डायमंड कर सकते हैं, तो आपको ये आना शुरू होता है। और जब ये आता है ना, तो अलग आता है, फिर आप अपने आप से ही रुक सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। हम में से कितने लोगों ने माना था कि पानी की बोतल भी बिक सकती है? किसी ने नहीं माना था। और इंडिया में तो पानी पिलाना धर्म का काम है। आप किसी के घर पे जाके बोल दो पानी पिला दो, कोई मने करेगा? आज भी मने नहीं करेगा कोई।
आज भी मना नहीं करे। लेकिन इंडिया में पानी की बोतल बेचना बहुत टफ था। अगर मैं अपने घर में बोलता तो मेरे दादाजी मुझे कहते, हर आदमी पानी पिलाने कौन से बिजनेस में करेगा, कोई नहीं खरीदेगा। पर आप सोच के देखिए, आज पानी की जो इंडस्ट्री है, वाटर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितने सारे प्लेयर हैं इसमें, सोच के देखिए। बिक कुछ भी सकता है, आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। लोग अभी से, अब सोच के देखिए, चांद पे जमीन बेच रहे हैं, अभी से चांद पे जमीन बेच रहे हैं। लोग तारे खरीद रहे हैं, तारे। आप सोच के देखिए, जितने स्टार है उनको खरीद रहे हैं अभी से। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दिलवा लिया है। ऐसी भी कंपनी है जो तारे बेच रही है, जिसपे जाना नहीं, बस आपके नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसका भी 2 4 5 हजार रुपए नहीं ले रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके भी ले रहे हैं। बेचने वाला कुछ भी बेच सकता है, पर हम में से 90% लोग क्या बेचना चाहते हैं? सस्ता बेचना चाहते हैं। क्यों? सस्ता बेचने में मेहनत नहीं लगती। हम लोग क्या कहते हैं, इसके रेट महंगे हैं, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम उसी तरह के लोगों के पास जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे महंगे। आज सोच के देखिए, मर्सिडीज अगर मेरे मेरे फादर बनाए तो मर्सिडीज कंपनी होनी चाहिए। अगर मुझे दो चॉइस मिले, एक मर्सिडीज वाले के यहाँ पैदा हो जाऊं और एक मारुति वाले के यहाँ पैदा हो जाऊं, तो मुझे किसके यहाँ पैदा होना चाहिए? मर्सिडीज वाले के यहाँ, मारुति वाले के यहाँ से। मारुति वाला सस्ता है, सस्ती कार बेचता है, क्योंकि आगे मुझे भी बेचनी पड़ेगी, तो मैं तो अपने हिसाब से सस्ती बेच पाऊंगा। मर्सिडीज वाला तो करोड़ रुपए की कार बेचता है, पर वैल्यू आप देखो कि किसकी ज्यादा है। वैल्यू तो मर्सिडीज वाले की ज्यादा है, नेटवर्थ भी ज्यादा है, ब्रांड भी बहुत बड़ा है, इंटरनेशनली ब्रांड है। और उसने तब भी इंटरनेशनली ब्रांड अपने स्टेब्लिश कर लिया, महंगा प्रोडक्ट्स बेच के भी। पर हम कंफर्टेबल कहां होते हैं? हम कंफर्टेबल होते हैं कि 100 का सामान 10 में बेच दो। ये हमारे, हम क्या, हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम कंफर्टेबल चीज चाहते हैं जो आराम से बिक जाए। यानी कि मेरे एफर्ट से ना बिके, प्राइस सुन के ही बंदा ले ले बस। 100 की चीज, 200 की चीज 200 रुपए में। तो मेन चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं ना। जितना कम से कम कर दो उतना अच्छा है। आज तेल के रेट और कम कर दो, घी के रेट और कम कर दो, चाय और कम कर दो, तो क्या होगा? बिकना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हम अपनी मेहनत पे नहीं बेचना चाहते, हम बेचना चाहते हैं सामान को प्रोडक्ट्स के रेट पे। जबकि रेट पे आज आप सोच के देखिए, एप्पल फोन रेट पे बिकता है, क्वालिटी पे बिकता है। पर अगर हम होते, हमें चाहिए एप्पल फोन। अगर आप देखो, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, 550 लोग, आपको क्या चाहिए? एप्पल फोन चाहिए ना। पर पैसे नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे होंगे कई बार लोग। और जिनके पास है उन्होंने ले रखा होगा, 100% ले रखा होगा। और जिनके पास नहीं है, जब आएंगे तब आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? एप्पल खरीदोगे। पर आज क्या बोलोगे? आज बोलोगे महंगा है। सस्ता बेच के कोई बड़ा नहीं बना। मैं आपको दिखाता हूं, सच का सस्ता बेच के, ये पानी का पाउच 1 रुपए का, 2 रुपए का बिकता है मार्केट में। कोई ऐसी कंपनी बताओ जो पानी का पाउच बेच बेच के अमीर बनी हो या करोड़ों की बन गई हो, बताओ। कोई एक कंपनी का नाम बता दो जो पानी का पाउच बेचती है और आज करोड़ों रुपए की वर्थ होगी उसकी। कोई भी एक कंपनी बताओ। आप देखोगे तो बिस्लरी भी है जो 20 रुपए की बिकती है। ज्यादा कौन सी बिकती है, पानी का पाउच या बिस्लरी? बिस्लरी ज्यादा बिकती है। जो अच्छे लोग हैं वो कौन से खरीदेंगे? बिस्लरी खरीदेंगे, पानी का पाउच नहीं। पानी का पाउच कौन खरीदेंगे पता है आपको? जो लोग, जहां आपके फाटक होते हैं ना, और फाटक में बस में बैठे होते हैं, वो लोग खरीदते हैं पानी का पाउच। जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास पैसा होता है वो क्या खरीदते हैं? वो बिस्लरी खरीदते हैं। इसके बाद अगर आप देखो, बेलग्रे खरीदते हैं। इसके बाद अगर देखें, और हिमालयन खरीदते हैं। इसके बाद देखें तो वेदिका खरीदते हैं। 100 रुपए की बोतल भी खरीदते हैं लोग। पानी की बोतल 100 रुपए की भी खरीदते हैं, और 100 की नहीं है। ये वाला आप देख लो, नियो वाला। इसके अलावा देखो एवियन, ये वाला पानी जो लास्ट वाला है, ये पीते हैं विराट कोहली जी। और कहां से आता है? ये पहाड़ों से आता है। अच्छा पानी है, स्प्रिंग वाटर है, मिनरल वाटर नहीं। क्या है?
स्प्रिंग वाटर, जो झरने से गिर रहा है उसको बोतल में भरते हैं और उसको दिल्ली ले जाके, बॉम्बे ले जाके बेचते हैं। कितने रुपए लीटर है? कोई 1,500 बताता है, कोई 2,000 रुपए बताता है, कोई 4,000 रुपए लीटर बताता है। आप सोचिए, अगर जिसने कंपनी बनाई होगी उसको कितनी सलाह मिली होगी कि 4,000 रुपए लीटर पानी कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, किसके लिए बना रहा है। पर आज इसकी नेटवर्थ देख लीजिए, नाम तो है आज और पैसे भी कमा ही रहे हैं। आप वेदिका का देख लो, आप न्यू का देख लो, आप हिमालयन का देख लो। सस्ता बेच के नहीं, अच्छा बेच के ही लोग पैसे कमाते हैं और अपने रेट पे। हमें दूसरे का बजट देख के सामान नहीं बेचना कि दूसरे के बजट में क्या आ रहा है, हमें वो बजट ढूंढना है जहां पर हमारा प्रोडक्ट फिट बैठता है। 90% क्या करते हैं, हम दूसरे के बजट में फिट होना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से बजट नहीं देखते। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर आप देखोगे हमारे पास क्या करेंसी है, हमारे पास में 4 चीजें ही हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। Sorry. हमारे पास 4 चीजें हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। 90% लोग टाइम बेचते हैं और एनर्जी बेचते हैं। 90% लोग टाइम और एनर्जी बेचते हैं। मैं अभी जवान हूं, मैं काम कर सकता हूं, मजदूर हूं, मैं क्या बेच रहा हूं, अपना टाइम और एनर्जी बेच रहा हूं। कुछ लोग क्या बेचते हैं, स्किल बेचते हैं, जैसे लॉयर है, इंजीनियर है, या डॉक्टर है, या रेफ्रिजरेशन का मैकेनिक है, या हेयर ड्रेसर है, या ब्यूटी पार्लर वाले हैं। ये लोग टाइम नहीं बेचते, ये स्किल बेचते हैं कि मैं आऊंगा, आधे घंटे में आपके मेकअप करूंगा और मैं निकल जाऊंगा, पर 1,000 रुपए लूंगा ना। मैं आपका फ्रिज ठीक करूंगा और ठीक करने के मेरे 2,000 रुपए चार्ज होंगे। इनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, 2 घंटे में कर दे, 2 मिनट में कर दे, नहीं हो तो कोई पैसा नहीं। ये क्या बेच रहे हैं, स्किल बेच रहे हैं। तो स्किल से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे और उस पैसे से और पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग सिस्टम से पैसा कमाते हैं, जैसे सिस्टम से पैसा कमाते हैं जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां सिस्टम से पैसा कमाती हैं। सिस्टम क्या है? आज आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनी, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, इनके पास क्या है, सिस्टम है। ये उस सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं और कुछ नई फंडिंग शुरू कर देते हैं और उससे पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइम और एनर्जी। 90% लोग कहां आते हैं, टाइम में। हम क्या दे सकते हैं, हम टाइम ही दे सकते हैं। स्किल होती नहीं है हम लोगों के पास, और अगर स्किल हो तो रिजल्ट आते हैं। स्किल का मतलब तो रिजल्ट ही आते हैं। भाई मुझे फ्रिज सही करना आता है तो फ्रिज सही कर ही दूंगा मैं ना। मुझे टीवी ठीक करना आता है, टीवी भी ठीक कर दूंगा। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर में दवाई लेके मैं बंदे को भी ठीक कर दूंगा। तो 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग टाइम और एनर्जी बेचते हैं। और कामयाब होने के लिए यही है। तो हमें क्या करना है, हम लोग, बहुत सारे लोग स्किल में नहीं है, मनी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, हम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हम टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम वो लगाना पड़ेगा जो 7 से 8 घंटे डेली, ईमानदारी से हमें 7 से 8 घंटे फील्ड में रहना पड़ेगा। हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, सेमिनार करने पड़ेंगे लोगों के साथ। हम ईमानदारी से टाइम भी नहीं लगाते। बहुत सारे लोग दिन में या हफ्ते में एक लोगों से मिल ले या 2 बंदे से मिल ले तो हम कहते हैं हम तो पूरे महीने मोदीगिरी करते, रिजल्ट नहीं आते। पर एक्चुअली आप देखेंगे हम लोग ईमानदारी से वो टाइम भी नहीं लगाते। हमें क्या करना है, हमें टाइम को ईमानदारी से लगाना है। डेली कम से कम 7 से 8 घंटे। देखिए 7 से 8 घंटे काम करने के बाद जो नौकरी करते हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, उनके घर चलते हैं। सपने पूरे नहीं होते, सपने उनके पूरे होते हैं जो 10 से 12 घंटे काम करते हैं ना। और जो 16 घंटे या 15 घंटे काम करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। वो जो काम लोग पूरी जिंदगी में नहीं करते, वो काम वो लोग जो 16 घंटे करते हैं 3 से 4 साल में कर पाते हैं। 4 से 5 साल में 16 घंटे काम करने वाले कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 16 घंटे काम करना है, डिसीजन है आपका, आपका डिसीजन है। जितने भी लोग बड़े हुए हैं ना, वो उन्होंने कभी टाइम देख के काम किया ही नहीं। वो जब थक जाते हैं तब वो आराम करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को घर पहुंचने की जल्दी होती है, घर से निकलने में टाइम लगता है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, टाइम के साथ में बिल्ड करना। हमारे पास यही करेंसी है जिसके बदले पैसा मिलता है।
देखिए जितने लोग नौकरी करते हैं ना, वो 8 घंटे देते हैं, पैसा लेके आते हैं, और हम 2 घंटे में भी सोच रहे हैं 8 घंटे से ज्यादा पैसे ले आए, जबकि हमारे पास सिस्टम भी नहीं है। तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी होगा जब हम टाइम और एनर्जी लगाएंगे। टाइम और एनर्जी लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी। देखिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, और ये भी मैंने एमबीए के टाइम पे ही पढ़ा था। सबसे पहले हमें ऐसे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जो लोग जिनके पास में पैसा हो ना, मनी हो। जब हम सामान बेच रहे हैं या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जिनके पास में मनी हो, बजट की प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होगा, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो बंदा कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में बात करता हूं, या महंगे है, वो इस तरह के सारे कहीं ना कुछ हमें बोलेगा, और हमारा एक्सक्यूजेस मान के वो चला जाएगा। दूसरा, कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सामान लेने की अथॉरिटी ही नहीं ना, वो कहेंगे मेरे पापा पूछ के बताएंगे, या वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या मेरा बच्चा डिसीजन लेता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास ना पैसा है, ना अथॉरिटी है सामान खरीदने की। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको जरूरत ही नहीं है खरीदने की। अगर हम तीनों में से किसी के पास में भी जा रहे हैं, और उसके पास ये तीनों में से एक भी चीज नहीं है, आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। आप मुझे कितनी भी मर्सिडीज बेच के देख लो, मैं मर्सिडीज खरीद ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसा ही नहीं। आप मुझे साइकिल भी नहीं बेच सकते हो। आप साइकिल क्यों नहीं बेच सकते? पैसा तो है मेरे पास साइकिल का, पर मुझे नीड नहीं है साइकिल की। आप मुझे किचन का आइटम नहीं बेच सकते। क्यों? किचन का आइटम पैसे भी है, जरूरत भी है, पर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है किचन के सामान लेने की। किचन का सामान कौन लेगा? वाइफ लेगी। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले, तो एक पैरामीटर्स में डाल ले कि क्या इसके पास पैसा है, क्या इसके पास खरीदने की अथॉरिटी है, क्या एक्चुअली इसको नीड है। और इन चारों में से अगर आप तीनों में से देखोगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में आपको मिलेगा कि हाँ, अगर ये तीनों फिट बैठती है, अविश्वास मानिए आपकी सेल 100% क्लोज हो जाएगी। हम जनरली अपने जो प्रोस्पेक्ट है, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास कोई लोग इन्फ्लुएंस है। देखिए हमारे बिजनेस में वो लोग बहुत जल्दी बिजनेस को बिल्ड करते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे लोग? जैसे अभी देखेंगे, कोई किटी पार्टी में लेडीज जाती है, उसको अगर आप बात करोगे और ज्वाइन करा लोगे, 20-30 लोग एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। कोई आंगनवाड़ी में है, एक बार ज्वाइन कराओगे, बहुत सारे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाए। कोई टीचर है, उनका एक नेटवर्क है, वो तुरंत आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगी। कोई हॉस्पिटल में नर्स है, उनके साथ में 20-30 लोग एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। कोई गांव का सरपंच है, प्रधान है, उसके साथ में एक साथ 30-40 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जिनके पास नेटवर्क, उस नेटवर्क से अगर एक बंदा भी आपने अगर होल्ड कर लिया, आप विश्वास मानिए उस नेटवर्क में से बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो अभी ढूंढ ही रहा है, उसके पास अपना भी सामान खरीदने का पैसा नहीं, वो किसके पास जाएगा? ऐसे ही लोगों के पास जाएगा जो उसके हम उम्र होंगे, संगत वाले होंगे। ना उसके पास पैसा होगा, ना उसके पास इनकम होगी, और ना उसके पास में विजन होगा। मजलिस देखने वाले, मजलिस लेने वाले कभी भी एड आप देखोगे, बहुत जल्दी एड नहीं देते टीवी में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जिसके पास टीवी देखने का टाइम है, उसके पास पैसा हो ही नहीं सकता। वो देते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जो इंग्लिश पढ़ रहा होगा उसको वो ऑफर मिलता है। यानी कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, और जो पढ़ा लिखा इंसान है, चांसेस है कि उसके पास पैसा भी होगा, उसका विजन भी होगा, और उसको क्लैरिटी भी होगी। तो हमें इन तीन पॉइंटों पे, मनी, ऑथोरिटी और नीड पे फोकस करना है रिजल्ट बढ़िया करने के लिए। कन्वर्जन अभी भी 100% नहीं, लेकिन कन्वर्जन जो 20% है, वो आपका 60, 70, 80% तक जा सकता है। देखिए सक्सेस दो ही तरीके से अचीव की जा सकती है। एक ये है आपका, जहां पर आप देख रहे हैं भगवान अर्जुन है, और एक साइड भगवान कृष्ण है, और एक और है यहाँ पे भगवान राम है और भगवान हनुमान जी। पर क्या आपने भगवान अर्जुन का नाम सुना है? कहीं मंदिर देखा है भगवान अर्जुन का? कहीं मंदिर हो? कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन भगवान हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा। देखिए सीखने के दो ही तरीके, या तो लर्न कर लो और उसको एग्जाम्पल कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस करो, ट्रायल करते रहो, धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख जाओगे।
या दूसरा है सरेंडर कर दो अपलाइन को। जैसे आप देखोगे अर्जुन हमेशा क्यों क्यों करूं कैसे करूं, उनको हमेशा एक गाइड मेंटर की जरूरत पड़ी। हमेशा जब जब उसके पास में संघर्ष आया, तब तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया। और उनके पास क्यों बहुत जरूरी थे, क्यों क्यों करूं कैसे करूं, मैं नहीं करना चाहता, हर चीज के ऊपर सवाल थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे आज भगवान अर्जुन का नाम नहीं है कहीं पे, भगवान में से एक माने जाते हैं वो भी, आशीर्वाद दिया होता है इंद्र जी ने। और इधर आप देखोगे इधर भी पवन पुत्र हनुमान है, इन्होंने पूरा अपने आप को सबमिशन में दे दिया था, भगवान के सरेंडर कर दिया था भगवान श्री राम के लिए, जो आप बोलोगे वो कर दूंगा। इन्होंने ना किंतु थी ना परंतु थी, क्या था, फुल्ली सरेंडर था। हम में से 90% लोग अपना दिमाग लगाते हैं जो कि जरूरत नहीं है। हमारे अपलाइन ने लगा लिया है दिमाग, अब लगाने की जरूरत नहीं, जो वो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए बस। इसके अलावा अगर आप देखें इस बिजनेस में सिस्टम बिल्ड करना, मैं पहले ही कह चुका, ये बिजनेस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का ही है। और जो लोग बिल्ड करते हैं वही लोग आगे कामयाब होते हैं। जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लाओगे, अविश्वास मानिए उतनी आप तरक्की कर पाओगे। इस बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं ना, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर होने लगते हैं, आप उनको देख के समझ सकते हो। जिनके मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लोग आने बंद हो जाते हैं, अविश्वास मानिए धीरे धीरे वो सिस्टम से बाहर के रास्ते पे। और जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लोगों को लाने लगता है, और वो ही ला पाएगा जो बाहर शेयरिंग कर रहा है। देखिए जो आप प्राइवेट करते हो ना, वो पब्लिक दिखाई देता है। कैसे, आप प्राइवेट में जिम करो, पब्लिक में आपकी बॉडी दिखाई देगी। आप प्राइवेट में घर में पढ़ो, नंबर आपका शोर मचाएंगे पब्लिक में, किया देखो इसके नंबर कितने अच्छे हैं। आप प्राइवेट में कुछ भी करो वो पब्लिक में दिखेगा। आप प्राइवेट में लोगों को शेयर करो प्लान प्रोडक्ट्स, उनको बताओ, धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग में आपके लोग बैठने लगेंगे, और वो जो सक्सेस है ना वो शोर मचाएगी आपकी, कि प्राइवेट में ये पर्सनली बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप प्राइवेट में हर महीने अपना टाइटल कर लो, शोर मचाएगा टाइटल का रिकॉग्निशन आपका। क्या करना है, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को बिल्ड करना है, लीडरशिप से सीखते रहना है, अपना एग्जाम्पल सेट करना है, हर महीने अपने टाइटल को ग्रो करना है, और 4-5 लोगों को आगे बढ़ाना है। ग्रोथ प्रोग्रेस सक्सेस। ग्रोथ क्या है, देखिए वर्ड एक जैसे से ही है पर अलग अलग है। ग्रोथ का मीन्स होता है कि हर महीने 4%, 5%, 10% की ग्रोथ लेके आना बिजनेस में। बीवी में अगर पिछले महीने मेरे 1 लाख बीवी हुए थे, इस बार मैं 1,20,000 करूंगा, इस बार 1,30,000 करूंगा, 1,40,000 करूंगा। प्रोग्रेस है टाइटल में, इस बार मैं सीनियर डायरेक्टर करूंगा, इस बार मैं ईडी करूंगा, इस बार मैं एसईडी करूंगा। और जब ये दोनों करेंगे तो सक्सेस अपने आप आपके साथ में आएगी। तो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है और सक्सेस है। और एक और चीज याद रखना, जो लोग हैं वो आएंगे भी और लोग जाएंगे। ये चीजें इस बिजनेस का नहीं, इस दुनिया का नियम है। मेरे दादा गए, मैं आया, मेरे और उनसे दादा गए तो मेरे फादर है। लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये बिजनेस का अगर आप देखोगे परम सत्य है, इसको कोई नहीं हटा सकता, और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, एक स्कूल है, 12वीं पास करके लोग जाते हैं फर्स्ट क्लास में, फिर एंट्री हो जाती है। अगर आप सोच के देखिए 12वीं पास जाते रहे लेकिन फर्स्ट में एंट्री लेना बंद हो जाए, लोग आना बंद हो जाए, 5 साल 10 साल के बाद स्कूल खाली होगा। वो स्कूल चल क्यों रहा है, क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं। हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल में मरीज डिस्चार्ज होकर जाते रहे, आए ना, और हमेशा के लिए आप सोचो कि ये मरीज बन के रहेगा मेरे पास में, पॉसिबल ही नहीं। जो बस जाती है वो आती भी है। जो ट्रेन यहां से दिल्ली जाती है वो दिल्ली से वापस जयपुर भी आती है। तो क्या सर्किल है, इस सर्किल में क्या है, लोग जाएंगे भी लोग आएंगे भी। ये चीजें बड़ी नहीं है। जब आपका माइंडसेट होता है ना कि लोग जाएंगे आएंगे, बड़े बड़े लीडर भी जाएंगे, कई बार चले जाते हैं, कई बार छोटे छोटे बड़े बन जाते हैं। आपके अंदर पावर होती रहनी चाहिए कि हाँ मैं क्रिएटर हूं और मैं बना सकता हूं। और जब ये पावर आपके अंदर आती है ना, और आप बनाने लगते हैं, लोगों को नई नई टाइटल दिलाने लगते हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं। डर तब लगता है जब आपसे बन नहीं पाते, जब आप बना नहीं पाते लोगों को लीडर, या ऐसे लोगों को खोज के नहीं ला पाते हो, अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग लीडर बनाने के बिजनेस में नहीं, हम लीडर को लाने के बिजनेस में।
और वो लीडर लाएगा कब? जब हम लाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बोलेंगे डायरेक्टर कर लो, 50-60 हजार का बिजनेस है, और वो कर देता है कि महीने में एक लीडर मिल गया, अगले महीने वो सीनियर डायरेक्टर भी ठोक देगा। और कुछ लोगों से 3 हजार का सामान नहीं जाएगा, एक बंदे को लॉयल्टी नहीं करा पाएंगे। अब सोच के देखिए। तो जब भी हमें लोग मिलेंगे वो अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फरवरी है इसको हम बड़ा बनाएंगे, अपने अपने टाइटल बढ़ाएंगे और बहुत सारे लोगों के टाइटल प्लान करेंगे। अभी रीपर्चेज ऑफर है हमारा, और रीपर्चेज ऑफर 15 तारीख को खत्म हो रहा है। और इन 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में मोदी केयर ने सबसे बड़ा धमाका ऑफर लॉन्च किया हुआ है, जहां पर हमें 869 के प्रोडक्ट्स है सिर्फ 9 रुपीज में मिल रहे हैं 50 पीवी करने के बाद। हमें 37 के प्रोडक्ट्स की जो बास्केट है उसमें से 869 के प्रोडक्ट्स चूज आपको मिलने हैं, जो आपने 50 पीवी किए उसमें से वो सारे प्रोडक्ट्स 869 के हमें सिर्फ 9 रुपए में मिल जाएंगे। और इस ऑफर को 2 बार ले सकते हैं। ज्यादा ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराएं, उनको पावर ऑफ 4 कराएं, डायरेक्टर लेके जाएं। देखिए इस बिजनेस प्लान में जो अभी चल रहा है इन्फिनिटी प्लान, इस प्लान में जो सबसे अच्छी बात हुई ना वो ये डायरेक्टर बनाना। सबसे आसान, पुराने प्लान में डायरेक्टर बनते थे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते थे और वो 3.5-4 लाख के बिजनेस करने पे डायरेक्टर बनता था। इस प्लान में जो सबसे आसान हुआ है वो हुआ है डायरेक्टर बनना। 50-60 हजार का बिजनेस एक महीने में करो और एक ही महीने में डायरेक्टर बनो। सबसे आसान डायरेक्टर बनना, और सबसे आसान है प्लेटिनम बनना। 4 लोगों को डायरेक्टर बनाओ, आप प्लेटिनम बन जाओ, आपका चेक होगा 18 से 20 हजार का। 4 लोगों को प्लेटिनम बनाओ, आप बन जाओ डबल रेड डायमंड, आपका चेक होगा 50 हजार से 1 लाख के बीच में। कुछ लोगों का ज्यादा भी होगा, क्योंकि 1-2 लाख अगर बड़ी होगी तो 2-2.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। प्लेटिनम पे मैं देखता हूं कई बार लोगों को 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाते हुए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। पर मैं समझता हूं और जानता हूं कि आप लोग बड़ा कर सकते हैं, और बिजनेस में जब आप बिल्ड करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आपको आगे बढ़ना है और लोगों के साथ में आपको आगे बढ़ के उनको रास्ता दिखाना है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन दिया सर आपने, और आज हमारी आंखें खोल दी। वाकई माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंड सेट नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने बताया कि बाकी इंडिया से बाहर लोग यहाँ पे प्लेन भी ले रहे हैं, और खुद के उनके आइलैंड वगैरह भी हैं। और यहाँ पर अभी बहुत पीछे चल रहा है, यानी डायरेक्ट सेलिंग तो शुरुआत है, हम बहुत बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। और पावर ऑफ 4 पे हम फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इस पे काम कर सकते हैं। और सिस्टम को अगर हम रन करते हैं और मीटिंग ट्रेनिंग से लोग को जोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे में बिजनेस को कर सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज बहुत अच्छे से लोगों का माइंड सेट हो गया है, बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। तो समय समय पे सर हमें ट्रेनिंग देते रहते हैं, माइंड सेट करते रहते। थैंक यू सर आपका। और अब कल बात करते हैं। कल कल 9 बजे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कल हम सब लोग मिलेंगे रात के 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर।